सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चन है जरा देखते हैं कैसे बनाए हो तुम लोग, जो बना चुके हो जरा एक बार उसको। जैसे में क्वेश्चन नंबर 3 था एग्जाम्पल का, जरा देखना इधर। बोल रहा है कि इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां देख बाबू, ए बी सी आइसोसेलेस है, सच दैट इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी है तो कौन सा दोनों एंगल इक्वल होगा? एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गया, ठीक है। और क्या दिया है? डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी। क्या रखना? डी इसका है, ई इसका है और एफ जो है इसका है बाबू। मिड पॉइंट दिया है। उसके बाद बोला है सो दैट ए डी परपेंडिकुलर एफ ई। सबसे पहले तो ये दिखाना है कि जो ए डी जो होगा वो एफ ई पर क्या होगा बाबू? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी कि गिवन में क्या क्या जरा लिखते हैं। गिवन ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, पहला है, यानी कि दैट इज ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए सी। सेकेंड जो है क्या गिवन है? डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए सी एंड ए बी। यहां तक क्लियर है? टू प्रूफ गिवन हो गया। क्या प्रूफ करना है भाई? दो चीज प्रूफ करने के लिए दिया। पहला प्रूफ करना है ए डी परपेंडिकुलर एफ ई, दूसरा आपको प्रूफ करना है ए डी बाइसेक्टेड बाई एफ ई। ए डी बाइसेक्टेड बाई एफ ई, ठीक है। देखना जरा इसको, बुक में इसको भी ऐसे करके ज्वाइन कर दिया है आपको फंसाने के लिए, उसका कोई जरूरत नहीं था। देखिएगा इधर, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले देखने के साथ, अगर डी मिड पॉइंट है, और इधर से आइसोसेलेस है, तो जब आइसोसेलेस है तो ये इसके बराबर होगा, और ए बी इक्वल टू ए सी था, यानी कि ये चारों जो होंगे ए एफ, ए ई, एफ बी और ई सी, ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इसका साइड तो अलग है, इस पर अलग साइन लगा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत है पार्थ? इसमें कोई दिक्कत? पहले से आइसोसेलेस है तो ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो उनके मिड पॉइंट ले लिए, तो जो भी टुकड़े बनेंगे वो सब के सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए चारों पर सेम साइन दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी सी का लेंथ डिफरेंट है, डी इसका मिड पॉइंट है, इसलिए इसको हम क्या किए हैं? ऐसे रखें। कोई दिक्कत? अच्छा, पहला चीज प्रूफ करना है, यहां देखो कि एडी जो होगा एफ ई पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। पहले ये बताओ, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये इसका मिड पॉइंट है, क्या ये जो होता है इस पर परपेंडिकुलर होता है मिड पॉइंट पर? प्रूफ किए हुए हम लोग। कोई दिक्कत? अगर ए ट्रायंगल ए बी सी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डी इसका मिड पॉइंट है, हम बताए थे, अगर ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया से? कौन सा क्राइटेरिया से? एस से एस, या फिर एस 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 से भी, साइड 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 दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कोई दिक्कत? जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा सीपीसीटी से, लेकिन दोनों का सम कितना होगा? 180। दोनों का सम कितना होगा? 180। तो दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल है, तो दोनों कितना कितना हो जाएगा? 90-90। कोई दिक्कत? तो ये तो एकदम याद रहना चाहिए कि अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है और यहां से इसके मिड पॉइंट को हम जोड़ेंगे, मिड पॉइंट होने का मतलब ये मीडियन भी है, ये क्या है तुम्हारा? मीडियन भी है, परपेंडिकुलर भी है। यही लाइन क्या है? परपेंडिकुलर भी है।
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ये आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है। हम बार बार याद दिला रहे हैं, ठीक है। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर भी होता है, मीडियन भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। बात सुनना रहा, बाकी दोनों अलग अलग जाएंगे। देखना इधर, यहां से जो तुम ड्रा करेगा ये परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर अलग होगा, मीडियन अलग होगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो होगा ये तीनों का काम करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, डाउट है तो बोलो, थोड़ा सा और क्लियर कर दे इसको, ठीक है। यहां देखना, यानी कि यहां पर तो क्या होने वाला है, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिखेंगे प्रूफ में, देखना बाबू, प्रूफ डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी पाई एस एस एस। कोई दिक्कत? जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया यानी कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, किससे, सीपीसीटी से। कोई दिक्कत? इसके बाद इन दोनों का सम लिख देना। नाउ एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 होगा। ये किससे, लीनियर पेयर। ये हो गया तुम्हारा एलपी, एमपी नहीं, क्या होगा, एलपी, ठीक है। तो यहां से ये दोनों सेम है, इक्वल है, इसको लिख सकते हैं 2 एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कितना टाइम्स में, यानी कि एंगल ए डी बी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। यहां पर हम परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिए, लेकिन हमको परपेंडिकुलर प्रूफ कहां पर करना है, एडी को दिखाना है कि एफई पर परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? बहु अब देखना, ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, तो ईएफ जो होगा बीसी के पैरेलल होगा। ईएफ जो होगा क्या होगा, बीसी के पैरेलल, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। लिखेंगे नाउ एप्लीकेशंस ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, इधर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB। इसका मतलब क्या हो गया, EF पैरेलल BC एंड EF इक्वल टू हाफ BC। इसका भी कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिए। क्यों होता है, बाई MPT। MPT बोले तो ठीक है, सीधा बैठो बोला, ये तो खड़ा करवा देंगे, बाई MPT। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा अब जरा देख बाबू, तू पहले प्रूफ कर चुका है ये 90 डिग्री है यहां पर, और अब बोल रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये वाला लाइन जिसके लिए क्या क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत? सुनना रहा है, यानी कि लिखेगा ऐसे, या फिर इधर लिखना, इधर लिख दो, एडी भी लिखे है ना, लिख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, मान लो कि आप पॉइंट लेते हैं एम, ठीक है, लिखेंगे इसका मतलब ये हो गया एंगल ए एम ई इक्वल टू एंगल ए डी बी, किससे, बाई क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा ए एम एफ, हाँ ए एम एफ उधर कर लेते हैं, एंगल क्या हो जाएगा, ए एम एफ। इसका मतलब ये हो गया एंगल ए एम एफ इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, क्योंकि एडीबी क्या है मेरा, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? यहां से हमको प्रूफ कर दिए हम कि एडी परपेंडिकुलर एफ ई, एम परपेंडिकुलर तो एडी भी तो हो गया, बस समझ में आ गया। यानी कि एडी परपेंडिकुलर हो गया किसके, एफ ई के। पहला चीज प्रूफ हो गया। तुम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे, डिस्टर्ब कर रहा है हमको।
अगर हम डिस्टर्ब हो गए तो फिर समझ ही रहा है, इसलिए मुंह बंद रख। एडी क्या हो गया, एफई के परपेंडिकुलर हो गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दूसरा क्या प्रूफ करना है, एडी बाइसेक्टेड बाई एफई। एडी जो होगा, याद रखना, एडी जो होगा एफई के द्वारा बाइसेक्ट होगा, यानी कि इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। यानी कि एम को क्या दिखाना पड़ेगा, मिड पॉइंट। एम को क्या दिखाना पड़ेगा, मिड पॉइंट। ठीक है, याद रखो बाबू। अब शुरू हो रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, किसी भी ट्रायंगल के पहला साइड का पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन खींचे तो तीसरे के कहां से जाएगा, मिड पॉइंट से जाएगा। कोई दिक्कत? पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल अगर लाइन खींचते हैं तो तीसरा का क्या होगा, मिड पॉइंट से जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पर भी तो देखो तो वही ना हो रहा है, ई मेरा मिड पॉइंट है, ई मेरा मिड पॉइंट है, और ये जो ईएम जो है, ईएम की बात करते हैं, ईएम जो है डीसी के पैरेलल है। ई मिड पॉइंट है और ईएम डीसी के पैरेलल है, तो एम जाकर के किस पर कहां पे मिल रहा होगा, एम क्या होगा फिर, मिड पॉइंट होगा। ये नहीं कहता मिड पॉइंट थ्योरम, पहला का मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो तीसरा का क्या होगा, मिड पॉइंट। ये काम इधर से भी कर सकते हो, पहला का मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो तीसरा का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यहां पर देखना बाबू, देखना जरा इसको ध्यान से, इधर देखना। यानी कि इसी ट्रायंगल में कर देते हैं, थोड़ा सीधा लग रहा है। तो यहां देखो, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी बोले तो एबीडी मिल गया। ठीक है, इतना थप्पड़ मारेंगे ना, एबीडी बोले तो एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, एबी डिविलियर्स। चलो इधर देखो, इन ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एफ एम पैरेलल बीडी। इसका मतलब ये हो गया, एम इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, किससे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, COMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां से एम इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, अगर मिड पॉइंट हो गया एडी का, तो एडी इज बाइसेक्टेड बाई, एडी किससे बाइसेक्ट हो गया, एफई से। यही तो प्रूफ करना था, एडी इज बाइसेक्टेड बाई एफई। डन, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज देखो, जरा ध्यान से देखना। ये सवाल इतना ही पकड़ के छोड़ दिया था, अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा चीज हम प्रूफ करने के लिए दे रहे हैं, प्रूव दैट AFDE इज ए रोहम्बस। AFDE इज ए कहीं ऐसा ना हो क्या स्क्वायर भी प्रूफ हो जाए, हमको लग रहा है हो जाना चाहिए। स्क्वायर नहीं, रोहम्बस पे होगा। देखना इधर, AFD क्या होगा, रोहम्बस होगा। कैसे, अभी प्रूफ किए हैं बाबू, इधर देखना, रुक जा, अभी रुक जा। रोहम्बस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए,
ऑल साइड्स इक्वल, नहीं तो डायगोनल्स पे बात करते, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तभी तक प्रूफ किए कि एक ही बाइसेक्ट हुआ है। एडी को किसने बाइसेक्ट किया है? एफी ने। एफी ने क्या जो है ईएफ क्या बाइसेक्ट, क्या एडी ईएफ को भी बाइसेक्ट कर रहा है? क्या एडी ईएफ को बाइसेक्ट कर रहा है? कर रहा है। देख बाबू, ये पहले से आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ये दोनों एंगल इक्वल था। अभी हटाओ इसको, ये भी ऊपर में क्या बन रहा है? आइसोसेलेस बन रहा है ना। मिड पॉइंट हम ले लिए हैं, तो एएफ इक्वल टू क्या हो गया? एई। एएफ इक्वल टू क्या हो गया? एई। तो आइसोसेलेस हो गया। और आइसोसेलेस का परपेंडिकुलर ड्रा किए हो तो बेस को क्या कर देगा? वो बाइसेक्ट। अभी बताएं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है? मीडियन भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो एम जो होगा, एम जो होगा किसका मिड पॉइंट होगा? एफी का भी होगा। बात समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा इरेज करें। देखिएगा आगे लिख रहे हैं एडी इज बाइसेक्टेड बाई एफई, इसी को आगे बैठाते हैं यहीं पर। यहां देखना, नाउ ट्रायंगल एएफई, ट्रायंगल एएफई इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कोई डाउट? एएफई क्या होगा? आइसोसेलेस। एएम परपेंडिकुलर एफई, यहां देखना, एएम परपेंडिकुलर है किस पर? एफई पर। एएम परपेंडिकुलर है एफई पर, यानी कि एम क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ एफई। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया एम इज मिड पॉइंट ऑफ एफई। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। यानी कि ये दोनों लाइन जो है बाबू, इधर देखना, एडी और ईएफ, इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है? एम। इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है? एम है। कोई दिक्कत? यानी कि एडी और ईएफ का मिड पॉइंट एम है। अगर हम इन सबसे एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम के। लेकिन ये कितना डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ के एंगल कितना प्रूफ किए हैं? 90 डिग्री। तो किसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? रोहम्बस के। बस समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या प्रूफ हो गया? रोहम्बस। बस यहाँ पिलेज करके लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि यहां से हो गया AFD is a quadrilateral, AFD is a quadrilateral whose diagonals, बाबू इधर देखना, whose diagonals AD and FE, AD and FE bisect each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया AFDE इज ए रोहम्बस। AFDE इज ए रोहम्बस। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया? अब जाकर के सवाल कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हो गया ये। लिखना भी है, वीडियो से लिख लेना। चलो बाबू इधर देखो,
क्या डिस्कशन चल रहा है? चलो इधर देखना, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बोल रहा है कि ABCD के पैरेललोग्राम, यहां देखना, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इन विच E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। E यहां पर है, F यहां पर है, E और F मिड पॉइंट है। चारों पर सेम साइन क्यों दिए? क्योंकि चारों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। मिड पॉइंट्स ले लिए तो उनका हाफ भी सबके सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद बोला है प्रूव दैट लाइन सेगमेंट C एंड AF ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। याद रखना, CE एंड AF ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये तीनों पार्ट जो होंगे क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इसको हम P ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं Q। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ध्यान देखना बाबू। यानी कि गिवन में लिखते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पहला गिवन है। दूसरा क्या गिवन है? E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। यहां तक ठीक है। उसके बाद बोला है प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? CE या फिर EC एंड AF ट्राइसेक्ट BD। AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट का करने का मतलब क्या होगा? तीनों इक्वल पार्ट में होंगे। दैट इज, यहां पर लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है? दैट इज BP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू DQ। ये प्रूफ करना। ट्राइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में बांटना। ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया तीन इक्वल पार्ट्स में बांटना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें प्रूफ होगा। देखिए पहले हमको दिखाना है कि ये जो है मिड पॉइंट्स है, देखना इधर, ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो हम पढ़े थ्योरम जो है कि अगर तीनों अगर इक्वल है, सपोज करते हैं तीनों इक्वल हैं, अगर तीनों इक्वल हैं तो जितना BP होगा उतना PQ होगा। इसका मतलब ये ना हो गया, जितना BP होगा उतना ही क्या होगा? PQ। यानी कि P मिड पॉइंट हो जाएगा BQ का। P क्या हो जाएगा? यानी कि आपको प्रूफ करना है P इज मिड पॉइंट ऑफ BQ। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा ये है, अगर आपको ये प्रूफ करना है DQ इक्वल टू PQ। DQ इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? PQ। तो Q तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा किसका? DP का। यानी कि आपको प्रूफ करना है Q मिड पॉइंट है किसका? DP का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पूछा है, बोला है कि ट्राइसेक्ट प्रूफ करने के लिए, लेकिन ट्राइसेक्ट तो कभी प्रूफ होता नहीं है। हम लोग तो बाइसेक्ट ही प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से दिखाएंगे कि P भी मिड पॉइंट है किसका? BQ का, और Q मिड पॉइंट है किसका? DP का। तो वहां से पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्राइसेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े तो जब भी, अब देखो इधर बार बार आ रही है, जब दो मिड पॉइंट दे दे, ठीक है, किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट दे दे तो वहां से मिड पॉइंट थ्योरम लगता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट
तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होगा। बस सुन में रहा, पैरेलल और हाफ होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये प्रूफ करना रहा कि प्रूफ करो कि ये मिड पॉइंट है, तब वहां पर कौन सा थ्योरम लगेगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि वही बोलता है पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल खींचेंगे तो तीसरा का वो मिड पॉइंट पे जाकर मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरम को कैसे यूज करना ये समझ में आना चाहिए, ध्यान देखना। तो मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो इसका मतलब कि इसमें चांस ज्यादा है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। आगे बढ़े। अच्छा, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? पहला का मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल अगर लाइन खींचे तो तीसरे के मिड पॉइंट पे जाकर मिलेगा। दूसरे के क्या होगा? पहला ये है, दूसरा का पैरेलल। बस सुन में आ रहा है? तो यहां पर मिड पॉइंट तो दिया है, एफ मिड पॉइंट है, लेकिन ये पैरेलल है कि नहीं ये हमको नहीं पता चल पा रहा है। दिक्कत यही ना है। अगर बोल देता एफ मिड पॉइंट है, अब पता चल जाए कि एफ क्यू पैरेलल है सीपी के, काम बन गया। फिर क्या हो जाएगा? क्यू जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। कोई दिक्कत? और उसी तरह से अगर हमको पता चल गया ये अगर इसके पैरेलल है, ये ई जो है मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, ई पी पैरेलल है ए क्यू के, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? पी मिड पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? करके दिखाएं। तो सबसे पहले देखिएगा इधर, देखना इधर लिखेंगे क्या ए ई सी एफ पैरेललोग्राम बनेगा? क्या ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है? क्यों है? अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं, वन ही पेयर पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है। तो वही तो बोल रहे हैं कि ए ई सी एफ के पैरेलल है, वन पेयर से पैरेलल हुआ, इक्वल भी है, वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल। ये नहीं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल कहां दिया? वही तो हमको प्रूफ करना है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में यही था लॉजिक। यहां देखना, लिखेंगे सिंस E and F are midpoint of AB and CD। इसका मतलब ये हो गया बाबू, याद रखना, AE इक्वल्स टू, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं CF, ये इक्वल टू CF। लिखना कैसे चाहिए? इधर देखना, ऐसे AB इक्वल्स टू CD। इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 AB इक्वल्स टू 1/2 CD। ठीक है, और 1/2 AB क्या हो जाएगा मेरा? AE इक्वल्स टू CF। कोई दिक्कत? सुन में रहा है? बट AE पैरेलल CF, लेकिन AE क्या है? CF के पैरेलल है, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए भी क्या होगा? सी एफ के पैरेलल होगा। इनका इसका मतलब ए आ गया, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये क्यों हो गया? वन पेयर of opposite sides parallel and equal। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? AECF अगर पैरेललोग्राम है तो बाबू इसका मतलब ये हो गया, ये जो पैरेलल साइड जिसको प्रूफ करना था, इसका मतलब ये हो गया कि AF पैरेलल हो गया किसके? EC के। AF पैरेलल हो गया EC के। अब हम आराम से कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ याद रखना बाबू, नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, मान लो किस में लगाना है? DPC में, इन ट्रायंगल
डीपीसी, समझ में आ रहा है? बोला नाउ इन ट्रायंगल डीपीसी एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी एंड एफ क्यू पैरेलल सीपी। एफ क्यू पैरेलल है सीपी के, इसमें डाउट नहीं ना है? क्यों? क्योंकि पहले से जब पूरा पैरेलल है तो उसका टुकड़ा भी आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया Q इज मिड पॉइंट ऑफ डीपी, किससे? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया डी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, पहला इक्वेशन। समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत? नाउ अब लिखो सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमको? क्यू क्यू बी ए, या फिर बोले तो ए बी क्यू। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी क्यू। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा, सारा चीज वही। पी क्यू इक्वल्स टू पी बी। क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ई पी पैरेलल है किसके? ए क्यू के, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए सिमिलरली बोले हैं। पी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी क्यू ऐसे लिखते हैं, पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। इसका मतलब ये हो गया बाबू, पी मिड पॉइंट हो गया बी क्यू का, पी बी इक्वल्स टू पी क्यू, पी बी इक्वल्स टू पी क्यू। ये आपका क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत? पहले प्रूफ किए थे ये इसके बराबर है, अब की बार क्या प्रूफ कर दिए? ये इसके बराबर है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया? डी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू पी बी। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हो गया? डायगोनल बीडी क्या हो गया? ट्राइसेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया डायगोनल बीडी, या फिर क्या लिखना था टू प्रूफ में? ईसी एंड ए एफ लिख दो, नहीं तो ईसी एंड ए एफ ट्राइसेक्ट डायगोनल बीडी। अब समझ में आ रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे यूज करना है? बोला समझ में आ रहा है? लिख लो। चलो इधर देखना, दो क्वेश्चन और सोल्व करवाते हैं। 9 ये सब जो है ट्रेपेजियम का कल क्लास लेंगे तो उसी पर ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज में बताएंगे। यहाँ देखना, एक इसी टाइप का सवाल है, इस बार भी जो है ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ देखो बाबू, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आगे बोल रहा है इन विच P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। P किसका मिड पॉइंट है? DC का। एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। P DC का मिड पॉइंट है बाबू, याद रखना। P किसका मिड पॉइंट है? DC का। और Q मिड पॉइंट है AC का।
Q जो है मिड पॉइंट है AC का। कोई दिक्कत? यानी कि दूसरा गिवन कंडीशन है P इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अच्छा सॉरी, Q इज अ पॉइंट ऑन AC, सॉरी Q एक पॉइंट है AC, सॉरी हटाओ, क्या देख बाबू, Q एक पॉइंट है AC पर, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा यानी कि Q इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट CQ इक्वल टू 1/4 AC। CQ क्या है, AC का 1/4 है, ठीक है, यानी कि आधा का आधा। 1/4 का मतलब क्या हो गया, आधा का आधा, ठीक है। ऑल्सो PQ when produced meets BC at R। PQ when produced meets BC at R। फिगर ढंग से बनाते हैं। PQ को प्रोड्यूस करने पर BC को कहाँ कट कर रहा है, R पर। प्रूव दैट, टू प्रूव R is midpoint of BC, that is BR equals to CR प्रूफ करना है। बस सुन रहा, कोई दिक्कत? यहां देखो बाबू, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और यहां पर हमारा रहेगा प्रूफ। अब सवाल ये उठा कि कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा, जरा देखना इधर, देखो सोचते कैसे हैं। यह मिड पॉइंट दिया है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। Q एक ऐसा पॉइंट है कि CQ जो है पूरे का 1/4 है, पूरे का क्या है वो 1/4 है। अगर CQ अगर पूरे का 1/4 है तो 1/4 का कोई हमको फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1/2 पर फॉर्मूला है। 1/2 बोले तो मिड पॉइंट, 1/2 बोले तो क्या हो गया, मिड पॉइंट। अगर CQ जो है पूरे का अगर 1/4 है तो यानी कि CQ AC का 1/4 है, CQ AC का क्या है 1/4 है, तो CQ AC का आधे का कितना होगा 1/2। CQ जो है ये पूरा AC का 1/4 है, तो वहीं CQ इसके आधे का कितना होगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 बोले तो मिड पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल का मिड पॉइंट कैसे पता करते हैं? अगर हमको पैरेललोग्राम का डायगोनल का मिड पॉइंट पता करना है तो क्या करेंगे, दूसरा का डायगोनल ड्रा कर देंगे, जहां पे कट करेगा वहीं क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। सर्कल क्या बोला, क्या देखना, समझ में आ रहा है ये? यहां कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट BD which intersect AC at M। BD को आप ज्वाइन करो जो कि AC को कहां पर मिलता है M पर। कोई दिक्कत? अब प्रूफ लिखेंगे, सिंस AC and BD are diagonal of parallelogram ABCD, इसका मतलब ये हो गया M इज मिड पॉइंट ऑफ AC, M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है? नाउ CQ इक्वल्स टू, CQ क्या दिया हुआ था मेरा, AC का 1/4, CQ इक्वल्स टू क्या है बाबू, 1/4 AC। CQ क्या है, AC का 1/4 है। अब हम जो है CQ का कंपेरिजन करना चाहते हैं CM के साथ, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है, AC से मतलब नहीं है। P मेरा मिड पॉइंट है, हमको पता है Q भी मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, CM का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो CM जो होगा 2AC के इक्वल होगा, सॉरी AC जो होगा 2CM के इक्वल होगा। AC को क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 2CM, 2 से 2 कैंसल, क्या गया 1/2 CM, यानी कि CQ जो है CM का आधा है, तो Q क्या हो गया मेरा, मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया Q इज मिड पॉइंट ऑफ CM। बात समझ में आ रहा है? नाउ ये रखना बाबू, Q इज मिड पॉइंट ऑफ CM। अब ट्रायंगल में आ जाओ, CDM, इन ट्रायंगल CDM, इन ट्रायंगल CDM P and Q are midpoint of, P and Q are midpoint of CD and CM। इसका मतलब ये हो गया बाबू, PQ पैरेलल DM and PQ इक्वल्स टू हाफ DM। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किससे? तुम्हारा तो CPCT मन तो करता है खींच के दे, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा याद देख बाबू, इसका नहीं यूज होने वाला है, हमको सिर्फ पैरेलल नहीं चाहिए था। Q मिड पॉइंट हो गया, PQ पैरेलल हो गया DM के। PQ जब DM के पैरेलल है तो ये जो PR जो होगा किसके पैरेलल हो जाएगा, DB के। इसका मतलब ये हो गया, याद रखना, PR पैरेलल DB। हमको इससे भी नहीं मतलब है, हमको बस इससे मतलब है, QR पैरेलल MB लिख सकते हैं, QR पैरेलल MB। कोई दिक्कत? अब तुम इस ट्रायंगल में आ जाओ, CMB में, CMB में Q मिड पॉइंट है, QR पैरेलल है MB के, ठीक है। Q मिड पॉइंट है, QR पैरेलल है MB के। पहला का मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन खींचे हैं, तो तीसरा का क्या होगा, वो मिड पॉइंट पर मिलेगा। कौन सा थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल CMB, ठीक है, Q इज, ये देख बाबू, Q इज मिड पॉइंट ऑफ CM, Q इज मिड पॉइंट ऑफ CM एंड QR पैरेलल MB। इसका मतलब ये हो गया R इज मिड पॉइंट ऑफ BC, किससे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कोई दिक्कत? और यही तुमको प्रूफ करना था, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। समझ में आया? और बताएं आगे।